Radhe Radhe to all, Jai Guruji everyone. Welcome everyone on this free session of Shani transit in Revati Nakshatra. I hope सब लोग जो है occult से जुड़े हुए हैं और हर किसी का इंटरेस्ट इस चीज में जानने में जरूर होगा कि जो ये ट्रांजिट है वो क्या इम्पैक्ट लाते हैं, कैसे असर करते हैं। और इसी कड़ी में आपके लिए occult शाला हमेशा जो फ्री सेशंस लेकर आता है, आज हम बात करेंगे सैटर्न इन रेवती नक्षत्र। तो पहले हम जो है वो जानने की कोशिश करेंगे नक्षत्र क्या है। उसके बाद हम शनि को जानेंगे और फिर इस ट्रांजिट के ऊपर बात करेंगे। आई होप सब लोग इंटरेस्टेड होंगे, सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है। प्लीज कंफर्म करिए ताकि हम स्टार्ट करें। प्लीज कंफर्म कर दीजिए, आई एम ऑडिबल क्लियरली टू एवरीवन। फाइन, थैंक यू नमन जी। तो आज हम जो है बात करेंगे कि शनि का नक्षत्र जब भी। जी रंजन जी, गुड आफ्टरनून। मोहिनी जी, थैंक यू। तो हम आज बात करने वाले हैं कि शनि जो है वो सबसे स्लो स्पीड के प्लैनेट कहे गए हैं और सबसे फारदेस्ट प्लैनेट हैं। उनकी स्पीड जो है, जो उनका ट्रांजिट जो है, उनका जो ट्रांजिशन पीरियड है वो सबसे लंबा जाता है। एक राशि को क्रॉस करने में शनिदेव जो है वो 2.5 ईयर्स यानी कि 30 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली लेकर चलते हैं। तो किसी भी एक राशि से दूसरी राशि में जाने में उनको 30 महीनों का टाइम जो है वो लगता है। और अगर हम बात करें तो एक राशि को क्रॉस करने में 30 महीने का वक्त लगता है, लेकिन हर राशि में 3 नक्षत्र जो हैं वो अवेलेबल रहते हैं। कोई भी प्लैनेट जब किसी भी राशि में ट्रांजिट करता है, किसी भी राशि में एंटर करता है, तो उसको 3 नक्षत्र से गुजर कर जाना पड़ता है। गुड इवनिंग अंजू जी। तो हमें इसका इम्पैक्ट जो है वो इस तरह से भी आप समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए कि किसी का लियो मून साइन है। और लियो अगर हम एक राशि की तरह देखते हैं तो राशि जो है वो लियो की लॉइन से रिप्रेजेंटेड है, उसका सिंबल जो है वो लॉइन है। अथॉरिटेटिव होते हैं ऐसे लोग, सेल्फ कॉन्फिडेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू देने वाले, अपना एक टेरिटरी, अपना एक जोन बनाने वाले, और आप कह सकते हो डोमिनेटिंग करेक्टर एंड इवन जनरस करेक्टर भी आप इसमें लेकर चल सकते हो। लेकिन ये जो बात होगी ये किसी भी एक राशि की होगी। तो जब भी हम डीप डाइव करते हैं तो हमें पता चलता है कि हर राशि में 3 नक्षत्र हैं। इसी तरह से सिंह राशि यानी कि लियो में भी 3 नक्षत्र आते हैं। आपका सबसे पहला जो है वो केतु का आता है, फिर आपका भरणी यानी कि शुक्र का, पहला आपका मघा, एंड तीसरा जो आता है आपका सूर्य का नक्षत्र जो है वो हमें मिलता है। इसी के बेस पर जो है हमारी जो सिंह राशि के कैरेक्टर्स थे, जो लियो साइन के कैरेक्टर्स थे, वो सारे जो है वो मॉडिफाई हो जाते हैं। क्योंकि केतु का जो माइंडसेट है वो डिटैचमेंट का है, लेट गो का है। तो जो लोग लियो के केतु वाले नक्षत्र में फॉल करते हैं उनका नेचर इस तरह का हो सकता है। जो लोग शुक्र के नक्षत्र में फॉल करते हैं, हालांकि राशि उनकी भी लियो होगी, उनका जो है वो माइंडसेट आप कह सकते हो ब्रांडेड ब्यूटीज, लग्जरीज, कंफर्ट, रिलेशनशिप इस तरफ हो सकता है। और जो लास्ट नक्षत्र है वो लियो साइन में सूर्य का अपना ही नक्षत्र आता है। तो वो जो लोग जो सूर्य के नक्षत्र में फॉल करते हैं वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग, बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव, बहुत हाई राइज करने वाले, गवर्नमेंट से जुड़े हुए, तो उनके अंदर जो है वो लियो साइन के एक फुल फ्लेज करेक्टर्स जो है वो हमें मिलते हैं। तो इसी तरह से हमारा जो शनि देव है वो पिछले 29 मार्च 2025 से उन्होंने पाइसिस साइन को ज्वाइन किया, वहां पर एंट्री करी। और वहां पर पाइसिस साइन में भी जो है हमारे 3 नक्षत्र फॉल करते हैं। पहला नक्षत्र हमारा जुपिटर का रहता है, दूसरा शनि देव का रहता है, और लास्ट वाला जो रहता है वो हमारा बुध ग्रह का रहता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि शनिदेव जब भी पाइसी साइन में यानी कि मीन राशि में और रेवती नक्षत्र, बुध के रेवती नक्षत्र से ट्रैवल करेंगे, तब तब हम क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर राशि के लिए, हर आप कह सकते हो गाइडेंस के तौर पर जो है हम इसको कैसे समझ सकते हैं।
तो चलिए, सबको लग रहा है कि जो इंफॉर्मेशन होगी ये हमारे काम की होगी। अपना थम्स अप देना चाहेंगे और आगे बढ़े, इसमें कुछ और जानने की कोशिश करें। जितना अभी तक हमने समझा, सबको लग रहा है कि ये कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको जानना चाहिए। चलिए, स्वाति जी को तो लग रहा है, बाकी सब ओके। मिस्टर धनकोटी मुरलियर मुदलियर, सॉरी आपका नाम मैंने शायद सही नहीं प्रोनाउंस किया। तो थैंक यू रंजन जी, थैंक यू सागर जी, थैंक यू जी। एंड एवरीबॉडी दोज हु आर गिविंग द थम्स अप, थैंक यू सो मच। तो मीन्स कि हमें जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। सागर राव जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप उसको दोबारा से देख लीजिएगा। अभी जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन ही स्टार्ट किया है। तो हम पहले जो है वो समझेंगे कि नक्षत्र क्या है। जैसे अभी हमने बात करी कि एक राशि में जो है वो 3 नक्षत्र फॉल करते हैं, जो उस राशि के ट्रेट्स को कहीं ना कहीं चेंज करने, मॉडिफाई करने की क्षमता रखते हैं। अब अगर हम नक्षत्र को समझने की कोशिश करते हैं, तो ज्योतिष की जब हम बात करते हैं, हमें सबसे पहले ग्रहों का पता होना चाहिए, हाउसेस का पता होना चाहिए, उसके बाद हम कहते हैं राशियों का पता होना चाहिए। लेकिन उसके बाद अगर और गहराई में उतरते हैं, तो हमें नक्षत्र का पता होना चाहिए, क्योंकि हर राशि हमने बात करी कि 3 नक्षत्र में फॉल करती है। और हमारे एंशियंट एस्ट्रोलॉजर्स जो रहे हैं, जो हमारे ऋषियों मुनियों ने जो हमारा एस्ट्रोलॉजी का जो हमारा सब्जेक्ट क्रिएट किया है, जो ये विषय बनाया है, उन्होंने सबसे पहले नक्षत्र को ही इम्पोर्टेंस दी थी। आपने सुना होगा कि अर्लियर टाइम्स में नक्षत्र बेस्ड जो है वो एस्ट्रोलॉजी की जाती थी। राशियां जो है उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत बाद में जो है महसूस की गई। तो सबसे पहले नक्षत्र क्या है? नक्षत्र जो है वो आपके एक कॉन्स्टलेशन है, ग्रुप ऑफ आप कह सकते हो स्टार्स हैं, जिनका एक स्पेशल फॉर्म जो रहता है, शेप रहती है, जो कि हमारे लिए, हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करने में बहुत ज्यादा जो है वो अपना रोल प्ले करती है। सबसे पहले अगर हम नक्षत्र वर्ड को देखते हैं, तो ये संस्कृत का वर्ड है, जिसमें नक्शा जो है वो मैप को दिखाता है, और जो त्र वर्ड है वो गार्ड को या इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसा टूल या कोई ऐसा गार्डियन जो आपको जो है वो गाइडेंस दे सके, आपको जो भी आप जानना चाहते हो, जो भी आप समझना चाहते हो, उसके बारे में आपको बता सके। क्योंकि नक्षत्र जो है वो ना सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में ही सिर्फ वर्ड काम, मतलब आप कह लो एक टूल की तरह आते हैं, ये जो है वो हमें इम्पैक्ट भी पूरी तरह से करते हैं। कि हर ग्रह जो है वो एक राशि से तो जाता है, लेकिन जिस नक्षत्र से जाता है उसका प्रभाव हम पर बहुत ज्यादा होता है। और आपने ये चीज भी सुनी होगी कि चंद्रमा का नक्षत्र, जिसको हम अपना जन्म का नक्षत्र कहते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, जिसके बेस पे हमारी लाइफ का बहुत सारे पैटर्न्स जो है वो डिसाइड हो जाते हैं। कि नक्षत्र जो है वो आपका लाइफ पर्पस बता सकता है कि आपने इस अर्थ पर जो है वो बर्थ क्यों लिया है। अब ये चीज है कि ये आपका जो है नक्षत्र जो है वो आप कह सकते हो कि 27 नक्षत्र हमारे पास रहते हैं। माइथोलॉजिकली अगर हम इनको जो है फॉलो करें या जानना चाहें, तो चंद्रमा की जो है 27 पत्नियां कही गई हैं, जो कि राजा दक्ष की जो है बेटियां हैं। तो इन सभी 27 नक्षत्रों का जो, सॉरी 27 जो हमारी जो दक्ष जी की बेटियां थी, उनका वरण जो है वो गणेश, सॉरी आपका जो है चंद्रमा ने किया था। तो इसलिए जो है आपके जो 27 नक्षत्र है, वो आपकी मून की कलाएं जो है वो कही जाती हैं। कि मून जो है हर एक दिन जो है एक नक्षत्र में गुजारता है, कि उनको जो है वो ड्यूटी दी गई थी कि आपको जो है, आप हर एक अपनी रानी के साथ जो है वो एक दिन स्पेंड करोगे। तो चंद्रमा इसी बेस पर जो है, अगर माइथोलॉजिकली हम समझे, तो चंद्रमा हर दिन जो है एक नक्षत्र चेंज करता है। जो कि अगर हम अपना स्पिरिचुअली अगर हम इसकी गाइडेंस लेते हैं या इन स्टोरीज को पढ़ते हैं, तो दैट मीन्स कि वो अपनी एक दिन हर एक दिन जो है वो एक वाइफ के पास जाते हैं। तो ये जो एक स्टेशन होना, जो रेस्टिंग स्टेशन है, जो मून एक दिन का रेस्ट लेते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि मून जो है वो सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है, बहुत स्पीड है उसकी। आप यहाँ पर बैठकर अपने माइंड से, क्योंकि आपका मून जो है वो आपका माइंड है, आप तुरंत जो है वो अमेरिका पहुंच सकते हो, स्पेस में पहुंच सकते हो, तो अपनी मन की शक्ति से। तो जो मून एक नक्षत्र में जब वो रेस्टिंग स्टेशन में आ जाता है या वहां पर रुकता है,
वो जो एक फॉर्म जो रहती है, वो एक जो पर्टिकुलर जो एक जोन रहता है, उसी को हम जो है वो नक्षत्रा बोलते हैं। अब ये जो नक्षत्रा हैं, इनका जो है वो हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, जैसे मैंने कहा, रहता है। ये हमारे माइंड को कंट्रोल करते हैं, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हमारी एस्ट्रोलॉजी जो है वो मून बेस्ड रहती है। हमारे कर्मस, हमारी इनर नेचर, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेसेस, सब जो हैं वो कहीं न कहीं हमारे नक्षत्रास पर डिपेंड करती हैं। नक्षत्रा जो है वो आप कह सकते हो कि इसको जो आपकी राशि जो है वो आपका एक आप कह सकते हो वेदर रिपोर्ट है। और जो नक्षत्रा है वो आपको जो है वो उसके अंदर कहाँ-कहाँ पर कब जो है हवा चलेगी, कब आंधी तूफान आएगा, उस चीज़ को बताने वाली एक गाइडिंग टूल है। इससे ना सिर्फ हम अपना लाइफ डायरेक्शन लेते हैं, लाइफ गाइडेंस लेते हैं, बल्कि इसी के ऊपर जो है हमारे जन्म नक्षत्रा के ऊपर ही हमारा दशा सिस्टम एंड टाइमिंग भी डिपेंड करता है। हर किसी के लाइफ में कौन-सी दशा पहले आएगी, कौन-सी बाद में आएगी, वो कौन डिसाइड करता है, हमारा जन्म नक्षत्रा ही करता है। तो इस वे से भी हम देखते हैं कि हमारे नक्षत्रा की रेलेवेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें मैरिज कंपैटिबिलिटी की, अगर बात करें तो वहाँ पर भी आपका जो है वो नक्षत्रा का रोल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट आता है। आपका नक्षत्रा बेस्ड अब आप जब मैरिज कंपैटिबिलिटी करते हैं तो आपको जो है वो सही से पता चलता है कि क्या चार्ट्स अलाइन हो रहे हैं, क्या 2 लोग लाइफ जो है वो एक साथ स्पेंड कर पाएँगे कि नहीं। एंड इसके अलावा जो नक्षत्र हैं वो हमारे मुहूर्ता को दिखाने के लिए कि कौन-सा आपका जो टाइम है ऑस्पिशियस जा रहा है, कब आपको कोई भी काम करने से सक्सेस मिल सकती है, वो हमें नक्षत्रा ही बताते हैं। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, सबको लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेटिव होगा और इसको गहरे से जानना चाहिए, ताकि मुझे ये भी पता चलता रहे कि सब लोग जो है वो स्ट्रांगली जो है वो क्लास में ही है। ऐसा ना हो कि सबका ध्यान कहीं और हो, तो दैट्स व्हाई आई एम कन्फर्मिंग। चलिए, कविता जी ने यस कहा, स्वाति जी ने यस कहा, बाकी सब लोग सुन रहे हैं, सबको लग रहा है कि और डीप चले और जाने इसके बारे में। चलिए, थैंक यू जो लोग यस लिख रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। तो और हम आगे चलते हैं। अब उसके बाद हम जो आज का टॉपिक लेकर आए हैं वो यही है कि हमारा जो शनि देव है वो अपना 17 मई 2026 को उन्होंने अपना नक्षत्र जो है वो पूर्व भाद्रपद जो नक्षत्र जो है उसको छोड़कर उन्होंने रेवती में एंटर किया है। अब यहाँ पर जो है वो बुध का रोल भी आ जाता है, क्योंकि बुध रेवती नक्षत्र जो है वो बुध से, मरकरी प्लैनेट से रूल होता है। अब मरकरी प्लैनेट को अगर हम देखते हैं तो वो हमारी स्पीच, हमारे कम्युनिकेशन को, हमारी इंटेलिजेंस को, हमारी एजुकेशन को, हमारी बिजनेस सेंस को, हमारी एनालाइजिंग पावर को, डिसीजन मेकिंग पावर को, एक आप कह सकते हो कि इवन ट्रैवल की, इसमें आप कह सकते हो सर्विस की राशि जो है वो आपकी बुध की कही जाती है। तो उन सब का भी इन्वॉल्वमेंट जो है इस नक्षत्र के ट्रांजिट में, जो हमारा शनि देव जो रेवती नक्षत्र में करेंगे उसमें उसका भी जो है रोल आने वाला है। अब रेवती नक्षत्र की बात करें तो हमारे जो 27 नक्षत्र हैं, तो रेवती नक्षत्र सबसे लास्ट नक्षत्र है। लास्ट यानी कि 27th फाइनल नक्षत्र जो है वो हमारा है। हमारी ज़ोडिएक बेल्ट जो है, जो हमारा राशि चक्र है, उसमें ये लास्ट जो है वो नक्षत्र हमारे आते हैं, जो कि पाइसेस साइन में फॉल करते हैं। और पाइसेस साइन जो है, जो मीन राशि है, वो जल तत्व की राशि है। आपका वाटरी साइन है, आपको इंट्यूशन देने वाला साइन है, आपको लेट गो की कैरेक्टर्स, आपके ट्रेड्स वैसे बनाने वाला साइन है, मोक्षा का साइन है। सब चीज़ों को गिव अप करने का जिसको कहेंगे वो साइन है। और ये जो हमारा जो रेवती नक्षत्र है, इसके जो डेटी हैं कुषाण देव हैं, वो जो इस नक्षत्र से जो हम गाइडेंस लेते हैं, जो इसके कीवर्ड्स हैं, आप ये मान के सकते हो कि वो आपके नरिशमेंट के हैं, प्रोटेक्शन के हैं, अबंडेंस देने के हैं। वो चाहे आपकी जर्नीज हों, वो चाहे फिजिकल हों, स्पिरिचुअल हों, उसमें आपको जो है प्रोटेक्शन देने वाले जो है वो कहे जाते हैं।
हमारी फिजिकल जर्नी जो रहती है वो हम डे टू डे लाइफ जो ट्रैवल करते रहते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी जो हमारी रहती है, जो हम डिवाइन से कनेक्ट करते हैं, अदर वर्ल्ड से कनेक्शन बनाते हैं, जो हम स्पिरिचुअली आगे बढ़ते हैं, मोक्षा के लिए काम करते हैं, उसका भी जो है वो सिग्निफिकेटर हमारा पाइसिस साइन है। और ये वाला जो नक्षत्र है हमारा रेवती, इस चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली जो है उसमें बिलीव करता है, क्योंकि ये साइन जो है, सॉरी, ये नक्षत्र जो है वो कंप्लीशन को दिखाता है, किसी ना किसी चीज की एंडिंग होना, कि कोई भी ऐसा जो टास्क आपकी लाइफ में चल रहा था अब उसके खत्म होने की जो है वो टाइमिंग्स जो है वो आपकी लाइफ में आ चुकी है। ना सिर्फ ये एंडिंग्स की बात करता है, क्योंकि इस चक्कर के खत्म होने के बाद नया राशि चक्र जो है वो स्टार्ट होगा। शनि देव ने अपना 30 साल का पीरियड कंप्लीट किया है, वो अगेन से मेष राशि में एंटर करेंगे नेक्स्ट ईयर जब करेंगे। तो वो जो आपका जो साइकिल है वो कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि अभी का जो टाइम चल रहा है वो आपका एंडिंग का चल रहा है, कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में से कंप्लीट हो रहा है, कुछ एंड हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ नई बिगिनिंग भी जो है वो भी आपकी जो है स्टार्ट हो रही है। क्योंकि यहाँ पर जो है अगर आप ये देखो कि पाइसी साइन का जो सिंबल है वो दो फिशिस का है। फिशिस जो है वो फास्ट मूविंग आपका जो है रेप्टाइल कह लो, एनिमल कह लो, जो पानी में उनका जो है वो मूवमेंट इतना इंस्टेबिलिटी वाला होता है, कभी भी वो स्टेबल नहीं रहती, चंचल जिसको कहेंगे वैसा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो वो जो साइन जो जोड़कर दिया गया है उससे भी हम जो है इस साइन को समझ सकते हैं कि इसकी एनर्जी जो है वो बहुत फास्ट है। ये स्लो मूविंग में बिलीव नहीं करता, ये बहुत तुरंत जल्दी जल्दी काम करने में बिलीव करता है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रांजिट हो रहा है वो सैटर्न का हो रहा है। सैटर्न शनिदेव जो है यहाँ पर चल रहे हैं पिछले 1 साल से, आप कह सकते हो मार्च 2025 में एंटर हुए थे 29 मार्च को। तो वो जो सैटर्न है वो सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट है। और ये जो नक्षत्र है इसको गंडमूल का नक्षत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसी के बाद जो है ये वाटरी साइन है, नेक्स्ट फायरी साइन जो है वो स्टार्ट होगा। तो इस जोन को जो है वो गंडमूल का जोन कहा जाता है, जहां पर इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि गरम गरम आपकी जो है वो फायर चल रही थी, लाइक आपने आप रोटी सेक रहे थे, तवा आपने गरम कर रखा था, आपने उसके ऊपर जब छींटे डालते हो पानी के तो वो जो बुलबुले, वो जो पानी का वेपराइज हो जाना जो दिखता है हमें, वही जो है वो इस नक्षत्रा के साथ जो है वो कनेक्टेड है। आपने सुना होगा कि गंडमूल के नक्षत्र, जितने भी बुध के और केतु के नक्षत्र है उनको गंडमूल के नक्षत्र बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो एनर्जी है वो यहाँ पर डिस्टर्ब होती है। वो वाटर एलिमेंट से फायरी एलिमेंट में जाते हैं, उनकी खुद की जो क्वालिटीज होती है वो वेपराइज होती है, और उनकी लाइफ में जैसा हमें उस सीन में दिखाई देता है, उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स भी जो है वो भी काफी बड़ी हुई जो है हमें महसूस होती हैं। उसके बाद हमने जैसे बातें करी कि हमारे को ये आप कह लो कि जब शनि देव जो हैं वो पहले से ही रेवती में, सॉरी, पाइसिस में चल रहे थे, लेकिन अब बुध की राशि में चल रहे हैं। तो ये जो हमारी लाइफ में जो जोन होंगे, जो हमारी इंटेलिजेंस, हमारी एजुकेशन, हमारी ट्रैवल, हमारा माइंडसेट, हमारा आप कह लो किसी भी तरह का एजुकेशन में, बिजनेस में जो हमारे ओल्ड पैटर्न्स चल रहे थे उनके कंप्लीट करने का जो है वो वक्त आ रहा है, कि आपको फील होगा कि अब जो चीज हम काफी टाइम से कर रहे थे अपनी लाइफ में उसको अब फिनिश करने का टाइम आ रहा है। सीरियसली आप उसके बारे में जो है वो सोच सकते हो। आप इस गोचर को ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे आप काफी टाइम से बुक रीड कर रहे थे, अब उसका लास्ट चैप्टर जो है वो आ गया है, और इसको आपको जो है वो फिनिश अप करना है, वो चीज यहाँ पर आप कह सकते हो। इसके बाद अगर और चीजों की बात करें तो जैसे मैंने ये बताया ही कि कंप्लीशन और एंडिंग जो है वो रेवती नक्षत्र से हमें दिखेगा कि इसकी थीम जो है वो ये है। एंड इवन बुध जो है, और इवन जैसे मैंने पुशान देवता की बात करी जो सूर्य से कनेक्टेड हैं, तो और इसके साथ हमने कहा कि ये मोक्षा के रिप्रेजेंट करने वाली राशि है, स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करने वाली राशि है, तो सात्विक राशि इसको हम कहेंगे। तो यहाँ पर जो है वो कंपैशन, काइंडनेस और हीलिंग जैसे गुण धर्म भी जो है वो भी हमें मिलते हैं। प्रोटेक्शन की हमने बात करी, स्पेशली जर्नीज में, वो चाहे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो, आप मेडिटेटिव स्टेट में जा रहे हो, आप फॉरेन जा रहे हो, हर जगह पर जो है वो प्रोटेक्ट करना रेवती नक्षत्र गवर्न करता है। एंड जैसे हमने कहा कि मोक्षा की तरफ बढ़ना, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जाना, डीप इनसाइड जो है वो अपना आप कह सकते हो कि एनलाइटनमेंट होना, अपने फ्रीडम के लिए काम करना, वो सब जो है वो हमारे
रेवती नक्षत्र की जो है वो थीम रहती है। अब ये सब जब हमने समझा तो हमें ये भी समझ में आया कि अब ये जो टाइम आ रहा है ये हमारे कुछ अधूरे काम जो है उनको पूरे करने का टाइम आ रहा है, कि हमसे जो है वो जितने भी हमारे अधूरे काम अभी तक चल रहे थे वो हमारे पूरे होने वाले हैं। शनिदेव इन्वॉल्व हैं तो हमारे कर्मास भी इन्वॉल्व होने वाले हैं। हमें हमारे कर्मास के हिसाब से जो है वो रिजल्ट मिलने वाला है। अगर हमने अच्छे कर्मास किए हैं तो ये गोचर जो है वो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, नहीं तो जो कर्मा का हिसाब किताब जो है वो शनिदेव जज हैं, न्यायाधीश हैं, तो वो भी जो है वो किसी ना किसी को फेस करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ ही ये बुध की राशि है, ये इंटेलिजेंस की राशि है, माइंडसेट की राशि है। तो यहाँ पर अगर शनिदेव का ट्रांजिट होगा तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस में या हमारे माइंडसेट में, हमारे थॉट प्रोसेस में भी मैच्योरिटी आने का टाइम जो है वो आ गया है। हम धीरे धीरे जो है वो अच्छा सोचना और सीरियसली सोचना, कि आप जो है वो बहुत हर मैटर को बहुत सीरियसली सोचकर जो है उसके ऊपर कुछ डिसीजन लोगे, वो चीज जो है यहाँ पर हमारी बनने जा रही है। एंड इसके अलावा अगर और चीज की बात करें तो शनिदेव हैं, लास्ट साइन में है, लास्ट नक्षत्र में है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये सबके पेशेंस का भी टेस्टिंग टाइम है। क्योंकि मीन राशि की हमने बात करी, वो बहुत ही चंचल राशि है, बहुत ही फास्ट एनर्जी की राशि है। उसमें सबसे फास्ट प्लैनेट जो है वो बुध भी जो है वो आ रहे हैं, जिसके नक्षत्र सॉरी आ नहीं रहे, उसके नक्षत्र में जो है वो शनिदेव जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो शनिदेव ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, या शनिदेव आपका पेशेंस टेस्ट करने वाले हैं। वो टाइम पीरियड भी ये आपका गवर्न हो रहा है। अभी तक का जो हमने बात करी वो सबको इंटरेस्टिंग लग रहा है। हम राशिफल की बात करें कि सबको राशिफल क्या मिलेगा, हर राशि के ऊपर जो शनिदेव का गोचर होगा उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या रेमेडीज हमें करनी चाहिए, उनके ऊपर बात करें तो प्लीज थम्स अप दीजिए, कंफर्म कर दीजिए अपने चैट बॉक्स में कि सबको इंटरेस्टिंग लग रहा है और हम आगे चले इसको राशिफल में चेक करें। चलिए, रंजन जी कह रहे करिए, बाकी सब लोग बताइए। रेडमी नोट जी ने यस लिख दिया है, सागर जी का यस मिल गया है। बाकी सब लोग नहीं जानना चाहते कि उनकी राशि के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। चलिए, कविता जी ने भी किया, उदय जी का यस आ गया है, नीति चंद्रा जी का यस आ गया है। तो चलिए हम थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि जो राशिफल हमने देखना है वो देखेंगे हम कैसे। आई होप मेरा ब्लैंक चार्ट जो है वो दिख रहा होगा सबको, विजिबल टू ऑल। तो इस तरह से जो है हमारी कुंडली बनी हुई होती है। और जो नंबर हमारा यहाँ पर लिखा होता है, क्योंकि इतना तो हम सब जान चुके हैं कि हमारी राशि कुंडली में जो नंबरिंग लिखी होती है वो राशियों की लिखी होती है। तो लेट से अगर किसी का यहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ है इस हाउस में, तो दैट मीन्स वो हमारा लगना है, हमारा असेंडेंट है, हमारी लगन राशि वहां पर जो है वो फॉल कर रही है। लेकिन हमारी कुंडली में जहां पर मून लिखा होगा, लेट से यहाँ पर मून लिखा होगा, तो ये मून की राशि हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेती हूँ कि लेट से कि हमारा यहाँ पर जो है 11 नंबर की राशि है, तो ये कुंभ लगन की कुंडली हो जाएगी। और अगर हम मूव करते हैं, राशि के नंबर्स लिखते जाते हैं, तो हमारे लिए आगे बढ़ेंगे तो नंबरिंग हमारी आगे बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर हमारा 5 नंबर आ जाएगा। तो अगर हमारा मून, हमने इसको मून माना है, तो मून अगर यहाँ पर है तो ये हमारी मून राशि हो जाएगी, जो कि 5 नंबर है, जो कि लियो है। तो जो हम राशिफल अभी पढ़ेंगे, जो हम सीखेंगे कि क्या जो है वो सबके लिए पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उनको हम दोनों तरीके से देख सकते हैं। अब डिफरेंस क्या होगा इनसे, कि जो हमारी चंद्र राशि होगी, जहां पर हमारा मून लिखा होगा, वो तो हो जाएगा हमारा माइंडसेट।
कि हम जो है हमारा थॉट प्रोसेस वैसा हो जाएगा, हम वैसा इमोशंस हमारे बन जाएंगे, हम वैसी चीजों को फील करने लग जाएंगे, हम वैसा रिएक्ट करने लग जाएंगे। लेकिन जो हमारी असेंडेंट की राशि है, जो हमारी लगना की राशि है, वो बताएगी कि आपकी लाइफ में फिजिकली क्या होने वाला है। कि आप लाइक अगर मैं मान लूं कि आपको मैं कहूँ कि आपको स्ट्रेस होने वाला है, तो आपको जो है वो स्ट्रेस कहीं पे दिखाई नहीं देता। तो वो जो दिखाई नहीं देता वो मूड से रूल होगा। लेकिन अगर हम कहें कि कोई इंसान जो है वो आपको निरंतर परेशान कर रहा है, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, वो ऐसी कंडीशंस आपके लिए बना रहा है जो आपके लिए स्ट्रेसफुल हो रही हैं, तो हम वहां पर कहेंगे कि उसकी फिजिकल बॉडी जो है वो स्ट्रेस ले रही है, कि उसको जो है वो चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो जब भी हम राशिफल देखते हैं, हम दोनों से देख सकते हैं। अपनी लगन राशि से भी देख सकते हैं और अपनी चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। दोनों को समझने के बाद इसको ब्लेंड करके आप अपनी प्रेडिक्शन जो है वो समराइज कर सकते हो कि आपके साथ क्या-क्या चीजें हो सकती हैं। इतना सबको क्लियर हुआ कि अपनी राशि हम देखेंगे कैसे? सबको क्लियर है ये चीज? आई होप मैंने राशिफल के साथ साथ जो है वो आपको नॉलेज देने की भी जो है हम कोशिश करते रहते हैं कि आप जो है एस्ट्रोलॉजी को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर पाए, आपको अच्छे से समझ आए। तो उसके लिए हम जो है बाकी चीजें भी साथ साथ में बताते रहते हैं। तो आई होप ये टॉपिक सबको क्लियर हो गया है कि कहाँ से हमें अपना राशिफल देखना है। या तो आप अपने फर्स्ट हाउस में जो राशि लिखी उससे देखेंगे, या फिर आपकी राशि कुंडली में जहां पर चंद्रमा लिखा है उसके साथ जो नंबर की राशि लिखी है उसके साथ आप अपना राशिफल चेक कर सकते हो। क्लियर है ये चीज सबको? आगे चले राशिफल के लिए। किसी को ऐसा लग रहा हो कि ये चीज समझ में नहीं आई, वो जानना चाहते हो, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं दोबारा से बता दूंगी कैसे देखना है। आई होप सबको क्लियर है, कोई नो नहीं आया है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। तो अगर हम यहाँ पर अपनी कुंडली के हिसाब से देखते हैं, तो अगर मेष राशि की कुंडली अगर हम बना लेते हैं, मैं लगन और आपका चंद्र राशि जो है वो सेम बना लेती हूँ, कि अगर हमारी जो है वो फर्स्ट राशि की कुंडली है और चंद्रमा भी मेरा फर्स्ट राशि का है, तो इस वक्त जो सैटर्न का ट्रांजिट है वो यहाँ से हो रहा है और हमने देखा कि रेवती नक्षत्र से हो रहा है। तो ऐसे में शनिदेव जो है वो मेष लगन वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए उनके 10th लॉर्ड और उनके 11th लॉर्ड बनते हैं। तो उनके लिए जो है वो वर्क का आप कह सकते हो कि स्ट्रेस जो है वो बढ़ सकता है, प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है। उनको लग सकता है कि कुछ ना कुछ अपने करियर में जो है वो खत्म करके कुछ नई बिगिनिंग्स की तरफ बढ़ सकते हैं। खर्च का घर है आपका 12th हाउस, खर्चे बढ़ सकते हैं, या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। मेंटल स्ट्रेस, मेंटल आप किसको कह सकते हो कि टायर्डनेस, वो आपको जो है फील हो सकती है जिनकी मेष राशि होगी। अगर इनको जो है फॉरेन से जुड़ा हुआ कुछ काम करना है, अब्रॉड जाना है, एमएनसीज में जॉब चाहिए, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, तो वो चीज इनके लिए जो अच्छी हो सकती है। एंड इवन हेल्थ के लिए कॉशियस रहना जो है वो जरूरी रहेगा, क्योंकि इस हाउस से हम हॉस्पिटल को भी देखते हैं। तो हॉस्पिटल अपने लिए जाना पड़े, किसी के लिए भी जाना पड़े, वो चीज भी यहाँ पर जो है वो पॉसिबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपके हिडन एनिमीज का भी जो है वो घर है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लास्ट नक्षत्र में शनिदेव एंटर करेंगे तो हमारे लिए जो है वो कुछ ना कुछ शांति लाना, कि शत्रुओं की तरफ से शांति लाना, कंपटीटर की तरफ से, हिडन एनिमीज की तरफ से बचाव होने के चांसेस भी जो है हमारे लिए बनेंगे। लेकिन जो ध्यान रखने की बात रहेगी वो हमें अपनी इनकम अपनी प्रोफेशन में जो है वो रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर लग सकता है कि अब जो है हो चुका है, अब जो है आगे बढ़ने की जरूरत है, अब हम यहीं पे स्टक नहीं रह सकते हैं, ऐसी फीलिंग जो है वो इनके दिमाग में आ सकती है। देन अगर मैं सेकंड राशि की बात करती हूँ, यानी कि टॉरस की बात करती हूँ, तो टॉरस के लिए जो है आपका सैटर्न का ट्रांजिट जो है वो 11th हाउस से होगा, यानी कि आपकी पाइसिस राशि जो है वो 11th हाउस में आएगी। यहाँ पर जब जैसे हमने कहा कि पाइसिस में जो आपका रेवती नक्षत्र का जो गोचर है शनिदेव का, ये
किसी चीज की एंडिंग और किसी चीज की बिगनिंग की बात करता है, तो यहाँ पर इनकम सोर्सेज नए मिल सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, या फिर आप खुद से जो है वो इनकम जनरेट करने के नए रास्ते जो है वो तलाशो, वो चीज यहाँ पर होने के चांसेस हैं। हालांकि ये चीज भी ध्यान रखने की जरूरत है कि जो चीजें भी हम जो भी बात करेंगे, जो इस भी पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, वो शनि देव से होने वाली है, तो बहुत स्लो भी होने वाला है, ग्रेजुअली जिसको कहोगे वो चीज होने की संभावना जो है वो हमारे लिए बनेगी। 11th हाउस से हम अपने फ्रेंड्स को भी देखते हैं, तो पुराने फ्रेंड्स को छोड़कर नई कंपनी की तरफ बढ़ना, नई फ्रेंडशिप की तरफ चलना, नए कॉन्टेक्ट्स आपके बनना, वो चीज भी जो है वो आपके लिए हो पाएगी जिनका टॉरस साइन आता है। एंड इन्होंने अगर कुछ लंबे टाइम से जो है वो कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रही रखी हैं, तो इस टाइम पीरियड में इनको जो है वो गेन्स होते हुए दिखाई देते हैं। देन अगर हम तीसरी राशि की बात करते हैं, तो तीसरी राशि हमारी है मिथुन राशि। अगर मिथुन राशि हमारी यहाँ पर है, तो हमारे लिए शनि देव का गोचर जो है वो 10th हाउस से होने जा रहा है। हालांकि शनि देव जो है वो पाइसिस साइन में तो बहुत लंबे समय से हैं, 29 मार्च 2025 से हैं, लेकिन अभी वो जो है नक्षत्र चेंज किए हैं 17 मई को। तो अब बुध के नक्षत्र में जो है वो उसकी हम जो है वो चेकिंग कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर हमें रिजल्ट मिल सकते हैं। अब 10th हाउस जो है वो हमारे करियर का है, हमारे प्रोफेशन का है, तो इसमें कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होना, कुछ एंडिंग होना, कुछ नई बिगनिंग होना, आपके लिए जिम्मेदारियां बढ़ना। शनिदेव से जिम्मेदारियां भी देखी जाती है, आपको वर्क प्रोफाइल में अपनी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो हैंडल करनी पड़े, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाने में और ज्यादा हार्डवर्क करना पड़े। लेकिन आप ये भी मान के चलिए, जो हार्डवर्क आप करेंगे वो आपको उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, आप पेड ऑफ भी होंगे। और यहाँ पर जो आपके लिविंग थिंग्स हैं, आपके बॉसेस हो गए, आपके फादर से रिलेटेड जो है, वहां पर आपको कुछ स्ट्रेस मिलते हुए भी दिखाई देते हैं। तो उनके लिए जो है वो आप अलर्ट रहकर जो है वो चलिए, समझ कर चलिए कि बॉसेस के साथ जो है इश्यूज ना क्रिएट होने पाए, वो चीज आप ध्यान रख के चल सकते हैं जिनकी मिथुन राशि रहेगी। देन 4 नंबर की राशि की अगर हम बात करें, कैंसर यानी कि कर्क राशि की, तो कर्क राशि वालों के लिए सैटर्न का गोचर जो है वो त्रिकोण भाव से यानी कि पाइसेसाइजिंग जो है वो इनके पाइसी साइन जो है इनके त्रिकोण भाव यानी कि 9वें भाव से में पड़ता है, तो शनिदेव का गोचर वहां से हो रहा है जहां पर शनिदेव बुध के नक्षत्र रेवती से गुजरेंगे। अब अगर इनकी बात करें, तो इनके लिए जो है वो लक का जो है वो सपोर्ट मिलना, कि आपके जो लक जो है, भाग्य की वृद्धि जो है वो धीरे धीरे हो, वो चीज यहाँ पर जो है वो मानी जा सकती है। यहाँ पर भी जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हुई जो है वो दिखाई देती हैं, वो चाहे आपका मैरिटल लाइफ हो, चाहे वो आपका रिलीजियस जर्नी हो, आप हायर एजुकेशन में कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हो, आपकी फादर की हेल्थ जो है वो मेन कंसर्न होने के चांसेस हो सकते हैं, उसका ध्यान रखने की जरूरत रहे। आपका इंटरेस्ट जो है वो रिलीजियस एक्टिविटीज, स्पिरिचुअलिटी, फॉरेन ट्रैवल्स, इवन हायर एजुकेशन की तरफ जो है वो इंटरेस्ट आपका बढ़ सकता है, उसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस भी जो है वो अपना कर सकते हो। भाग्य का सपोर्ट जो है वो धीरे धीरे मिलता जाएगा और चीजें अच्छी होती जाएंगी, वो चीज यहाँ पर हम मान सकते हैं। क्योंकि गोचर का एक रूल जो है वो ज्योतिष का जो एक रूल है कि आपका जो भी मैलेफिक प्लैनेट होता है, वो जब भी कहीं पे भी अपना इम्पैक्ट डालता है, तो आपकी लिविंग थिंग्स को जो है वो परेशान करता है और नॉन लिविंग थिंग्स को बढ़ाता है। और हर ग्रह की जो है वो सिग्निफिकेशंस में हम लोग ये जानते हैं कि हर ग्रह से कुछ ना कुछ जो है वो आपका लिविंग और नॉन लिविंग जो है वो जुड़ता है, वो चाहे आपकी कुंडली के हाउसेस हो, चाहे वो आपके ग्रह। तो जैसे हमने बात करी कि 9वें घर से शनिदेव गुजरेंगे, तो इस हाउस से जुड़ी हुई जो लिविंग एंटिटीज हैं, लाइक आपके फादर हो गए, आपके गुरु हो गए, आपके मेंटर्स हो गए, उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप हायर एजुकेशन में, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में, ऐसी चीजों में बढ़ेंगे, तो आपको स्लोली स्लोली उसके अच्छे रिजल्ट जो है वो मिल सकते हैं।
देन अगर 5 नंबर की बात करें लियो राशि वालों के लिए, शनि देव का गोचर जो है वो आपका 8th हाउस से हो रहा है। शनि की ढैया चलना जो है वो लियो के लिए लास्ट अप्रैल से ऑन है। तो अब यहाँ पर जो शनि देव का गोचर जब होता है तो ये जो हाउस है हमारा, ये सडन लॉसेस और सडन गेन्स का है। तो शनि यहाँ पर आकर आपको सडन एक्सपेंसेस जो है वो दे सकते हैं, क्योंकि गेन्स की तो हम ज्यादा चिंता करते नहीं, डर हमें लगता है कि कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर खर्चे बढ़ सकते हैं, कुछ नुकसान की चांसेस जो है वो बढ़ सकती हैं। मेंटल स्ट्रेस जो है वो ज्यादा हो सकता है। आपके रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं, क्योंकि ये आपका ये मैरिटल हाउस है, रिलेशनशिप का हाउस है, ये उससे नेक्स्ट वाला हाउस है। तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना जो है वो यहाँ से देखा जा सकता है। लियो साइन वालों के लिए या लियो लगना वालों के लिए, इनका इंटरेस्ट जो है वो ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, टारो, ऐसी हिडन नॉलेजेस को लर्न करने में इनका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ सकता है। लेकिन 8th हाउस जो है, यहाँ से हम अपनी लॉन्ग टर्म जो डिजीजेज होते हैं उनको भी देखते हैं। तो लियो साइन वालों को अपनी हेल्थ का भी ध्यान जो है रखना चाहिए। शनिदेव का ये जो गोचर रहेगा ये 17 मई से स्टार्ट हुआ है, 10 अक्टूबर अभी जो है 10 अक्टूबर 2026 तक रहेगा। उसके बाद शनि वक्री होने हैं बीच में जुलाई में। उसके बाद वो फिर से जो है वो अपने नक्षत्र में एंटर करेंगे, and दोबारा जो है वो फिर वापस आकर वो बुध के नक्षत्र रेवती में एंटर करेंगे। तो लगभग ये 1 साल का जो टेन्योर है। लेकिन अभी की जो हम बात करें वो आपको जो अलर्ट रहना है, अपनी जिस भी जोन की हम बात करें वो आपका अक्टूबर तक का यहाँ पर हम बता रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो साइन है वर्गो। वर्गो के लिए जो है शनिदेव का गोचर हो रहा है उनके 7th हाउस से। तो यहाँ पर अगर कुछ लोग बहुत टाइम से अपना मैरिज का डिसीजन पेंडिंग कर रहे थे, पोस्टपोन कर रहे थे, तो वो अब सीरियसली जो है वो शादी के बारे में सोचेंगे, सीरियसली बिजनेस पार्टनरशिप के लिए सोचेंगे। वो चीज यहाँ पर दिखाई देती है इनके लिए। एंड इवन ये जो हाउस है इससे हम कहते हैं ये हम खुद हैं, फर्स्ट हाउस से हम खुद को देखते हैं, और ये हमारे लिए जो भी अदर पर्सन है उसको हम देखते हैं। तो शनि देव जब यहाँ से गोचर करेंगे और वो भी लास्ट नक्षत्र रेवती से करेंगे, तो ये जो है पहचान करवाने वाले हैं कि कौन सा रिश्ता आपके लिए जेन्युइन है और कौन सा रिश्ता आपके लिए फेक है। कौन आपकी जो है वो बुरे टाइम में सपोर्ट करेगा, कौन आपके लिए हेल्पफुल है, वो उसकी पहचान जो रहती है वो यहाँ पर आपको मिलती हुई दिखती है। इवन आप कह सकते हो कि पार्टनर जो है आपका, उसके साथ रिलेशन भी जो है वो संभाल कर रखने चाहिए, जिसकी वजह से आपके बिजनेस के ऊपर भी इम्पैक्ट आने के चांसेस बन सकते हैं अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं। अदरवाइज लिविंग एंटिटी यहाँ पर जो है मैरिटल पार्टनर है, आपके अदर पर्सन हैं, उनके साथ रिलेशनशिप जो है वो कुछ खराब ना हो, उस चीज का ध्यान हमें रखना पड़ेगा। हम एंड में जो है वो शनिदेव की कुछ रेमेडीज की भी बात करेंगे, उनको करके भी हम जो है अपना कुछ बचाव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट राशि है हमारी लिब्रा, और इसके लिए सैटर्न का गोचर जो है वो 6th हाउस से हो रहा है। और अभी जो है वो शनिदेव ने रेवती नक्षत्र में एंटर किया है। 6th हाउस से हम अपनी डेली रूटीन को देखते हैं, अपनी हेल्थ को देखते हैं। तो हेल्थ का ध्यान रखना, अपनी डेली रूटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होना जो है वो यहाँ पर हमें जरूर होना पड़ेगा, जो भी लिब्रा साइन के हैं, क्योंकि हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं। जो लोग जॉब में हैं, जॉब के लिए compete कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उनको पेशेंस रखकर, क्योंकि ये टाइम जो है वो पेशेंस भी टेस्ट कर रहा है, पेशेंसली जो है वो अपना काम करते जाना चाहिए। अपने एक डिसिप्लिन्ड वे में चलते रहना चाहिए, क्योंकि वही फॉर्मूला जो है उनको सक्सेस दिला सकता है। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि जॉब में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है सक्सेस मिलती हुई दिखती है, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ के लिए ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी जो लिब्रा साइन वाले लोग होंगे। देन 8 नंबर की बात करें स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वालों के लिए 5th से जो है वो सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि लव लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स ना उठें, बच्चों से जुड़ी हुई टेंशन्स ना उठें, उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। या बच्चे होने में दिक्कत हो रही है, या बच्चे हैं तो उनसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसका जो है वो टाइम पीरियड यहाँ पर हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी मान के चलेंगे कि सीरियस होकर अगर हम बढ़ते हैं अपनी
रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाकर अगर चलते हैं तो लाइफ भी अच्छी जो है वो जा सकती है। एंड ये हाउस जो है वो हमारे क्रिएटिव फील्ड का है, और जो लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह की क्रिएटिविटी से जुड़े होंगे, उनको जो है वो अच्छा आप कह सकते हो सक्सेस। हालांकि सैटर्न है तो बहुत स्लो सक्सेस रहेगी, लेकिन धीरे धीरे सक्सेस मिलती हुई जो है वो दिखाई देती है। इनको जो अलर्ट रहना है वो अपनी लव लाइफ या अपने बच्चों से रिलेटेड एंड इवन एजुकेशन के मामले में धीरे धीरे रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं। हालांकि एजुकेशन जो है वो शनिदेव को ज्यादा अच्छी नहीं लगती है, तो वहां पर भी आप कह सकते हो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। देन 9 नंबर की अगर बात करते हैं, यानी कि सैजिटेरियस धनु राशि की, तो धनु राशि के लिए शनि का गोचर जो है वो आपके 4th हाउस से हो रहा है। अब ये जो हाउस है ये फैमिली का है, मदर का है, तो आपको जो है फैमिली या मदर के लिए अपनी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो उठानी पड़ेंगी। आपका घर जो है वो नया बन सकता है, आप घर की रेनोवेशन करवा सकते हो, आप नए घर में रीलोकेट हो सकते हो, व्हीकल बाय कर सकते हो, ये सब चीजें हो सकती हैं। लेकिन मदर की हेल्थ का ध्यान रखना और फैमिली में रिश्तों का ध्यान रखना जो है वो यहाँ पर मैंडेटरी रहेगा। उन चीजों का केयर करते हैं तो ये गोचर जो है ऑलमोस्ट हम इसको अच्छा कह सकते हैं, अगर बाकी के जोन को हम अपना जो है वो स्ट्रेस फ्री रखेंगे। देन आपका नेक्स्ट जो है वो है कैप्रिकॉन साइन, यानी कि आपकी मकर राशि। मकर राशि के लिए शनि का गोचर जो है वो 3rd हाउस से हो रहा है। तो यहाँ पर आपके सिबलिंग से जुड़े हुए मैटर्स जो हैं वो थोड़ी सी परेशानी क्रिएट कर सकते हैं, या आपको उनकी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ानी उठानी पड़ सकती है। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, अपनी डिसीजन मेकिंग पावर के ऊपर जो है वो बेटर काम करना होगा, जिससे कि वो बेटर हो सके। छोटी छोटी जो यात्राएं रहती हैं वो बढ़ सकती हैं आपकी। कुछ जैसे हमने सिबलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी, तो छोटे भाई बहनों की आप कह सकते हो कि उनसे कुछ दूरियां भी बनती हों, वैसा भी जो है यहाँ पर बन सकता है, चाहे वो डिस्टेंस की हो, चाहे वो इमोशंस की हो, वो चीज भी यहाँ पर जो है वो दिखाई देती है। इसके बाद 11 नंबर की राशि हमारी कुंभ राशि, जिसको हम एक्वेरियस साइन कहेंगे। इसके लिए जो गोचर होगा वो दूसरे घर से होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपनी स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल होना है, क्योंकि हो सकता है कि इस टाइम पे कुंभ वालों की जो है पैसे से रिलेटेड जो है वो कमी तो कुछ फील हो उनको, उनकी जुबान भी जो है वो भी बहुत ज्यादा इसको आप रूड नहीं कहोगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकती है। तो उसकी वजह से भी चीजें जो है वो बिगड़ सकती हैं, उसका ध्यान रखने की जरूरत है। इनको जो है अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना, अपनी सेविंग्स के ऊपर काम करना जो है वो बहुत जरूरी रहेगा। एंड इवन आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि फैमिली के साथ कनेक्टेड रहना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाकर चलते रहना, इनके लिए ये गोचर जो है वो अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अगर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निग्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो शनि देव जो है वो अपना रूप जो है वो दिखा सकते हैं। द लास्ट साइन है हमारा पाइसेस। तो पाइसेस में शनिदेव खुद कर ही रहे हैं ट्रैवल, और अब उनका गोचर जो है वो आपका बुध की राशि, सॉरी बुध के नक्षत्र रेवती से हो रहा है। अब पाइसेस साइन लास्ट साइन है, तो इनका जो माइंडसेट है वैसे भी जो है कुछ कुछ स्पिरिचुअल होना, कुछ कुछ लेट गो करने की जो इंटेंशन इनके अंदर जो है वो रहती है। तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि इनके लिए एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड जो है वो स्टार्ट हो रहा है। इनको आप कह सकते हो कि इनको लग सकता है कि जो हमारी पहले इमेज बनी हुई है सबके सामने, उसको खत्म करके हम अपनी नई इमेज जो है वो स्थापित करें, ताकि लोग हमें अच्छे तरीके, अलग तरीके, बेटर तरीके से देख पाएं। आप अपनी इमेज जो मैंने कहा उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हुए यहाँ पर दिखते हो। आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड होने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज यहाँ पर बनती है आपकी। आपके लिए इवन आप कहोगे कि जैसे हमने बात करी थी कि मीन राशि जो है वो बहुत चंचल राशि है, बहुत ही सॉफ्ट राशि है, मतलब उसके अंदर जो है वो मेच्योरिटी कम है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा जो गंडमूल का नक्षत्र जिसमें से शनि देव ट्रैवल करेंगे, ये इन नेटिव्स को जो है हाईली मेच्योर जिसको कहें वो भी बनाकर जो है वो जाते हुए दिखते हैं। और इवन फर्स्ट हाउस में पाइसेस वालों के लिए ये चीज होगी, तो हेल्थ के लिए थोड़ा सा कंसर्न रहना,
मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, अपने मन को कूल माइंडसेट बनाना जो है, उसके ऊपर काम करना जो है, वो इनकी इस गोचर को जो है वो अच्छा करता हुआ दिखाई देता है। अगर ये ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो ये गोचर जो है वो ज्यादा परेशानियां स्पेशली फिर हेल्थ के मामले में क्रिएट कर सकता है। तो इन चीजों का जो है वो ध्यान रखना जरूर चाहिए। अब मैंने आपको जो है वो राशिफल बताया है मेष से लेकर मीन तक का। आप अपनी मेष राशि और अपने मून साइन और लग्न दोनों से ही राशिफल को जो है पढ़कर, उसको सुनकर जो है वो अपने लिए गाइडेंस तैयार कर सकते हो कि आने वाला जो अक्टूबर तक का टाइम है वो कैसा हो सकता है। और इसमें एक चीज और मैटर करती है कि हमारे लिए शनि अगर एक्टिव चल रहे हैं तो ये रिजल्ट हमें प्रोमिनेंटली दिखाई देंगे कि शनि देव हमारी महादशा में चल रहे हैं, अंतरदशा में चल रहे हैं, प्रत्यंतर में चल रहे हैं। अगर किसी भी तरह का उनका पीरियड एक्टिव है तो ये चीज जो है हमें, जितनी हमने बातें करी सब जो है वो बहुत हाईली इम्पैक्ट करने वाली हैं। तो सबको यहाँ तक का इंफॉर्मेशन अच्छा लगा? और हम रेमेडीज की बात करें, बताइए प्लीज। जी अंजू जी, आप कुछ कह रहे हो? हाँ मैम। लाइक मेरा तो शनि की महादशा चली रही है ना। और बड़े इंटेंस पीरियड से मैं गुजर रही हूँ। क्या ट्रांसफॉर्मेशन क्या नहीं है, मतलब समझ लीजिए दिमाग एकदम आउट रहता है। हर तरफ बिल्कुल, का प्रेशर है, हर तरह का प्रेशर है। क्योंकि अब शनिदेव रिस्पॉन्सिबिलिटीज मांगते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम शनि देव के खुद के कैरेक्टर्स की बात करें तो सौरो ग्रीफ, हर तरह का स्ट्रेस, दुख, पीड़ा जो है वो सारी शनि देव के अंडर आती हैं। तो अब ये मैम चीज 19 साल में तो आदमी मर ही जाए। देखो, 19 साल ऐसा भी नहीं। की है, उसमें बिल्कुल तो आदमी की मौत ही हो जाए यदि इतना ही नहीं, थ्रू आउट पीरियड इतना होगा तो। नहीं ऐसा नहीं। हम जब प्रश्न कुंडली करेंगे, जो हमारा कोर्स आने वाला, उसमें हम देखेंगे कि शनिदेव जो है वो किस राशि में है। उससे हमें ये पता चलता है कि क्या शनिदेव इनिशियली अपना रिजल्ट देंगे, क्या वो मिडल में अपना रिजल्ट देंगे, क्या वो लास्ट में अपना रिजल्ट देंगे। तो अगर 19 साल जो है वो डिसिप्लिन के आ रहे हैं, स्ट्रगल के आ रहे हैं, स्ट्रेस के आ रहे हैं, तो ये भी मान के चलो कि वो कभी ना कभी उसका रिवॉर्ड भी देंगे। अब वो चीज देखने की बात है कि कब मिलेगी। पेशेंस का टेस्ट लेते हैं, आई एग्री, मगर किस लेवल तक के पेशेंस का, बिल्कुल, बिल्कुल जो ये शनिदेव मैं है, जानना चाहती हूँ बिल्कुल कि एक्सट्रीम लेवल का आप कह सकते हो। एक्सट्रीम लेवल हो चुका है ऑलरेडी, हेल्थ में, वेल्थ में, मतलब वॉट एवर आई हैव डन, जैसे कहते हैं ना मैम, तन मन धन से कहीं लगना। मुझे पता है मेरा ऑकल्ट में मैंने जो भी प्रयास किए, अपने को जिस रूप में भी स्टैब्लिश कर रही हूँ, मैंने अंधाधुंध पैसा लगाया, ताकत लगा दी, मेहनत कर दी, रिजल्ट बिल्कुल। जीरो। शनिदेव कौन सी राशि में है आपकी? मेरी मैडम 5 नंबर की राशि में, तो इसीलिए मैंने कहा ना हाउस कि में। वो आपसे जो वो टेस्ट ले रहे हैं ताकि आपको एंड में जो है उसका रिजल्ट भी देके जाए। आप ये अरे मान मैम के बुढ़ा चलो, जाएंगे, कोई बुढ़ा बात नहीं। जाएंगे तब कुछ देखो, दोगे तो क्या मिलेगा? बिल्कुल अगर आप ये मान गलती के है। चलो कि उस एज में जो है वो सब मिलना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी तो आप जो है वो स्ट्रेस हैंडल कर सकते हो, आप स्ट्रगल्स कर सकते हो, आप हार्ड वर्क कर सकते हो। जब आराम की लाइफ होगी तब वो अपना रिजल्ट देंगे, देन यू विल अप्रिशिएट कि हाँ शनिदेव ने अच्छा किया। सो डोंट नहीं वरी। मैम नहीं, ये मतलब लगता है कि कभी कभी बहुत विश्वास जब लेकर चलती हूँ कि नहीं ठीक है, मुझे स्थिर रहना है, मुझे बहुत मेंटली स्टेबल अपने को रखना है। करते 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 एक पल आता है कि एकदम से एक्सप्लोड होने लग जाता है कि भाई मैं मानती कहाँ, हूँ, क्यों, कितना, बिल्कुल देखो, मतलब क्योंकि है। कर्मास के प्लैनेट हैं शनिदेव, तो कर्मास का हिसाब किताब तो करेंगे ना पूरा वो, जब तक तो पेइंग ऑफ नहीं मैम होगी तब तक। देखिए मैम, ऐसा नहीं है, मुझे हम्म। पूरा विश्वास है। मैं ईश्वर पे बहुत भरोसा करने वाली लेडी हूँ। और अपनी जानबूझ के नहीं करता, अनजाने में किसी का दुख हो, कोई किसी को सफरिंग दी, कुछ किया, अब इस जन्म में नहीं दिया, चलो वही हमने ये भी मान लिया जब पिछले जन्मों का कुछ होगा कर्मा। बट बिल्कुल। कितने लेवल का, कितने लेवल का, ये वाली बात होती है। तो अब मैं देखो, सिर्फ ये जानना बिल्कुल, चाह रही थी बिल्कुल कि एक चीज तो ये मुझे, भी समझ के चलो ना, आपका शनिदेव बैठे देखो किसकी राशि में है। हाँ सूर्य की राशि में बैठे हैं, और सूर्य बिल्कुल, जाके उधर 11th
बट हाउस में कहते हैं। कंपैटिबिलिटी उनकी नहीं ना बनी, क्योंकि सूर्य के साथ तो उनकी वैसे नहीं बन रही, ऊपर से राशि उनको मिल गई है, तो वो अपना तो मतलब कुछ ना कुछ करेंगे ही अब अब उसके मैम, बाद। जो भी होरोस्कोप में मिला, दैट वाज नॉट माय चॉइस। तो बर्थ में आपने दे दिया। अब बिल्कुल दे, में क्या बिल्कुल सफरिंग में सारी जिंदगी बिता बिल्कुल, देगा। क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया, आपने जो किया था उसी का रिपोर्ट कार्ड दिया है कि ये पकड़ो, आपके इतने मार्क्स इसमें आए, इतने इसमें आए, इसमें काम मैं फायदा मैं आपके। देखिए मैं खोती हूँ, भगवान से कहती हूँ यदि आपने पनिश ही करना है ना, तो भाई हमें रीजन बताओ कि किस चीज की पनिशमेंट है। बिल्कुल, वो और आप कहते हैं कहते आप हैं तो हम, ओकल्ट, हाँ, आप वो कहते हैं आप ओकल्ट में आगे हो, रीजन ढूंढो आप। मैडम मैंने बहुत ढूंढा और बड़ी हताशा और निराशा हाथ लगी है। कोई बात नहीं, बहुत। आपको बिल्कुल हम इस पे मैं भी कभी स्ट्रेस सेशन से करेंगे। गुजरी हूँ केतु कहाँ है और आपका? गुजर रही हूँ। मैं इसीलिए आपको बोली थी ना कि आपसे मैं कंसल्ट करूंगी एक बार। मैं बिल्कुल निकलना चाहती हूँ, किसी एक रिजल्ट में आना चाहती हूँ। और बिल्कुल नॉर्मली मैंने एक दो लोगों से कंसल्ट किया, किसी ने मुझे सेटिस्फैक्ट्री जवाब आंसर, मुझे नहीं मिला किसी का। बिल्कुल बट हाँ, ये था कि मैं बहुत डीप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही हूँ। तो वो गुजर रही हूँ, कब तक गुजरेंगे। अब ये एंडिंग वाला जो फेज सुना कि हाँ रेवती में क्या, अब एंडिंग है, न्यू बिगनिंग है, सुन तो मैं भी बहुत दिन से रही हूँ कि कुछ चलो, न्यू बिगनिंग होने का बिल्कुल है, होने का है, होने का है, कब होएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम जब कंसल्टेशन करेंगे ना तब इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अभी हम हाँ सिर्फ प्लीज मैम। ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, और ट्रांजिट हाँ जो हाँ, है वो ट्रांजिट सबके लिए सेम है। सॉरी आपको मैंने हाँ टाइम दे दिया, आई एम सो बिल्कुल, सॉरी। लेकिन हर किसी की कुंडली के ऊपर भी चीजें डिपेंड करेंगी, तो वो हम जी जब भी जी बात जी, करेंगे करेंगे। और बाकी ये भी बिल्कुल चेक मैम। करिए आपका केतु कहाँ पर है। सेकेंड हाउस। हाँ तो देखो, फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल हो ना, अपने फैमिली से ही कुछ ना कुछ जो है वो छूटा है, कुछ नहीं किया है, और अभी के लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फैमिली के लिए निभा रहे होंगे। नहीं तो उससे कोई शिकायत नहीं है, नहीं, पूरी मैंने तो तरह ये कहा, डेडिकेशन बिल्कुल है। बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ ना, तो जितना अच्छा करते जाओगे शनिदेव उतना अच्छा फल भी दे देंगे, तो थोड़ा और इंतजार करो, क्योंकि इंतजार तो करवाएंगे ही वो। बहुत कर रही हूँ। चलिए, खाली हो गई। ठीक है, एनीवेज चलिए, थैंक यू मैम। वेलकम। तो चलिए हम रेमेडीज की भी बात कर लें कि इस गोचर को अच्छा करने का, शनि देव के अच्छा करने का हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो प्रैक्टिकल रेमेडीज की बात करें तो लेजीनेस छोड़ना, किसी के साथ इनजस्टिस करना और झूठ बोलना, ये सारे काम जो है वो शनिदेव पनिश करते ही करते हैं। तो अगर ये सब हो रहा है, आप कहो कि शनिदेव हमें फल नहीं दे रहे, तो आप गलती में हो। तो वो जो ये चीज जो है वो नोटिस करते रहते हैं कि कौन जो है वो मेहनत कश है, मेहनत कश लोगों की अप्रिसिएशन कर रहे हैं, उनके लिए कुछ कर रहे हैं, उनको जो है वो बहुत फोकस पे रखते हैं। ओके कविता जी, इसके ऊपर फिर बात करेंगे, हमने 7:30 का सेशन आई थिंक किया था, आप उसको देख सकते हो। उसके बाद जो बात है हमारी कि शनिदेव के जो स्पिरिचुअल रेमेडीज रहती हैं, आप मस्टर्ड ऑयल जो है वो शनिदेव पे चढ़ा सकते हो, काले तिल का दान कर सकते हो। लेकिन मैं कहूंगी कि जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग पसीना बहाते हैं, उनको जो है वो हेल्प करना, उनकी जरूरतों को पूरा करना। जैसे मान लो कि कोई मजदूर है, वो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास दवाई लेने के लिए या अपना इलाज कराने के लिए ज्यादा पैसे नहीं है, उनका इलाज करवा दीजिए। ऐसी जब आप किसी की मदद करेंगे तो शनिदेव जो है वो और ज्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं। मंत्र चैंटिंग जो है वो की जा सकती है शनिदेव को शांत करने या उनको खुश करने के लिए। एंड इवन आप ये भी मान के चलो कि अभी का जो टाइम पीरियड जिसकी हमने अभी बात करी कि शनिदेव जो है वो आपके रेवती नक्षत्र से जा रहे हैं, तो ये इस टाइम को ये इस तरह से भी आपको गाइड करते हैं कि ये टाइम जो है वो शो ऑफ करने का नहीं है, चमक दमक दिखाने का नहीं है। जेन्युइन बनिए, जेन्युइनिटी के साथ काम करिए, रियल होकर काम करिए, तब आपको जो है वो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एंड मानकर चलिए कि मिलेंगे बहुत धीरे धीरे, क्योंकि एक तो शनि देव हैं, ऊपर से वो जो है आपके लास्ट नक्षत्र में ट्रैवल कर रहे हैं। तो दिस वाज द सेशन फ्रॉम आवर सेल्व्स। कैसी लगी सबको इन्फॉर्मेशन? कुछ जानना चाहते हो आप, अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन, उसकी आप जो है कंफर्मेशन, अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।
कोई भी क्वेश्चन आप आज से रिलेटेड हो, आपको कुछ लग रहा हो, कुछ जानकारी और चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? जी सागर जी। मैम आपने बताया कि शनि मतलब उनका एक्टिव होना चाहिए, मतलब दशा में या हाँ, अंतरदशा में। फिर ज्यादा तो इम्पैक्ट साढ़े आता सात तो साढ़े साथी और डैया में भी एक्टिव रहते हैं है। ना। बिल्कुल, अगर आपकी साढ़े तेती चल रही है, ढैया चल रहा है, तो एक्टिव चल रही है। तो डबल इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल, जो इम्पैक्ट हमने बात ओके। करी उसका होगा ही होगा। और शनि जो आपका जो आपने तो हमारे साथ शायद वो किया था अपना अष्टक साढ़े वर्गा साथी। किया था, उसमें हमने किया था ना कि साढ़े सती जरूरी नहीं है हमेशा परेशान ही करे। हो राइट। सकता है कि आपको चार्ट में जो अच्छे जो हमने उसमें रूल देखे थे उसके अकॉर्डिंग अच्छा फल दे रही हो। तो जरूरी नहीं है कि साढ़े सती आ रही है तो शनि का बुरा ही इम्पैक्ट ही मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर शनि की महादशा अंतर्दशा कुछ चल रहा है तो उसका जो गोचर का इम्पैक्ट है वो आपको कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो करेगा। मतलब ये गारंटीड रिजल्ट देता है, मतलब ये बिल्कुल। सारी बात हम बात बात की है ना, वो सभी जी, होने बिल्कुल। का चांसेस ज्यादा रहता है। बिल्कुल रहे। बिल्कुल रहे। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम। थैंक यू रंजन जी। हाँ जी अंजू जी, क्या कह रहे हो आप? नहीं, एक क्वेश्चन और, ये ढैया कब का कैसे, ये तो ये पता चल आपके, जाता है मैम। हाँ बिल्कुल, चंद्र राशि से जब भी शनिदेव फोर्थ या एट्थ में गोचर करते हैं तब आपका शनि का ढैया जो है उसका पीरियड चल रहा होता है। एक मिनट मैम, फिर से मैं नोट कर लूँ, सुन रहे थे कि लगने वाला है, लेकिन सब तो हो गया। महादशा भी लग गई, और क्या वो साढ़े साथी भी लग चुकी है, और ये भी बिल्कुल, बाकी साढ़े है। सती जो है वो एक लाइफ में 3 बार आ सकती है। 2 बार तो पक्का है, लेकिन 3 बार भी आ जाती है अगर भगवान ने तुरंत भी तो अभी मर्जी। आएगी नहीं, अभी तो भीती है। बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि लाइफ में 3 बार तो आ सकती है। हाँ, मैम बिल्कुल। बताएं। मून राशि से, आपकी चंद्र राशि से जब भी शनि देव जो है वो फोर्थ या एट्थ हाउस में गोचर करेंगे तो आपको ढैया लगेगी। फोर्थ और एट्थ राशि। जी। हाँ जी सागर जी, आप क्या कह रहे हो? मैम ये रेवती नक्षत्र तो आपने बताया था कि गंडमूल नक्षत्र है। तो हाँ, कब कब पता चलता है कि गंडमूल का इम्पैक्ट, मैंने अभी मतलब ये सब। बताया था कि बुध और केतु के जितने नक्षत्र आते हैं वो सारे गंडमूल में आते हैं। उनकी स्पेशल पूजा होती है जब बर्थ होता है बच्चे का, तो गंडमूल नक्षत्र में जो फॉल करते हैं उनकी स्पेशल गंडमूल की शांति करवाई जाती है। तो मतलब जितने भी बुध के नक्षत्र जितने भी हैं, आपका ज्येष्ठा, आपका अश्लेषा, और तीसरा आपका कौन सा है? रेवती। रेवती, हाँ जी, तीनों ये सारे गंडमूल में आएंगे। आपका केतु का मघा, मूला और अश्विनी, ये तीनों जो है वो गंडमूल के आते हैं। क्योंकि मैम जब भी, मतलब ये हाँ बोल, चंद्र चंद्र नक्षत्र होना चाहिए या हाँ जी, कौन सा प्लैनेट बिल्कुल, होना चाहिए उन चंद्रमा का नक्षत्रों में। नक्षत्र, जन्म नक्षत्र होगा तो वो ज्यादा आपको आपको फिर ये कहा जाएगा कि आप गंडमूल के नक्षत्र में बॉर्न हुए हैं। जन्म का नक्षत्र देखना है हमें। तो मतलब बाकी का लग्न और बाकी प्लैनेट्स का नक्षत्र नहीं देखना है, वो बाकी का, गंडमूल में आए। हाँ बिल्कुल, बाकी हमने जैसे केपी में किया है वैसे वैसे उनका इम्पैक्ट आता है, या फिर हम डीप डाइव जब वैदिक में करते हैं तो नक्षत्र को अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन करने में आता है। लेकिन जनरली जो है वो सबसे पहले जन्म नक्षत्र को देखना है। आपका जो मून जिस नक्षत्र में है उसको देखिए। अगर वो आपका बुध का या केतु का नक्षत्र है तो दैट मीन्स कि जन्म जो है वो गंडमूल नक्षत्र में हुआ है। तो उसी टाइम उसका रेमेडीज करना है मैम, बर्थ टाइम में ही। बिल्कुल, उसमें देखो वो, हाँ बिल्कुल, बाय बर्थ जब बर्थ होता तभी का जो है वो इमीडिएटली 27, विद इन 27 डेज, विद इन 27 मंथ्स, विद इन 27 ईयर्स जो है उसकी पूजा हो जानी चाहिए अगर डिले हो गया है। नहीं तो जो आपके कर्मकांडी पंडित जी होते हैं वो आपके कैलकुलेशन करके बता देते हैं कि 27 + 27 + 27 की अभी कितनी एज है, तो कब 27 कंप्लीट होने वाले, उसमें जो है वो पूजा हो जाती है। मतलब नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होता है मैम गंडमूल का। बिल्कुल, मैंने अभी ये एग्जांपल दिया था कि आपको जो अगर गर्म कोई सतह है कोई, वहां पर आपने पानी को फेंका तो उसके जो वो जलने की जो वो इंटेंसिटी आती है, वो वेपराइज होता है जो वाटर, तो वो जैसा उसका जो इम्पैक्ट होता है वैसे ही इनकी लाइफ में भी इम्पैक्ट होता है। अप्स एंड डाउन्स, फ्लक्चुएशन, स्ट्रेस, एंजाइटीज, ये सब जो है इनको मिल जाती है। मतलब वाटर साइन से फायर साइन चेंज होने के टाइम में ये सभी बिल्कुल, होता है मैम। हाँ जी बिल्कुल। मतलब वाटर साइन का लास्ट नक्षत्र तो और ये आपका इम्पैक्ट होता है। फायरी साइन का फर्स्ट नक्षत्र।
फर्स्ट जैसे अभी नक्षत्र। केतु, अभी बुध का नक्षत्र चल रहा है, इसके बाद जो है वो शनिदेव केतु के नक्षत्र में एंटर करेंगे। जो एरीज का होगा वो फायर होगा होगा वो भी फायर से। कंदमूल का, ओके भी मैम, कंदमूल। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। थैंक यू मैम। तो चलिए आज का सेशन हम यही तक रखते हैं। कोई और कोई फीडबैक देना चाहे, कैसा लगा आपको सेशन? नहीं तो फिर हम आज का सेशन खत्म करेंगे। ऐसे ही आपके लिए सेशंस जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो लेकर आते रहते हैं, नॉट ओनली इन एस्ट्रोलॉजी बल्कि और सारी मोडालिटीज में आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो कीप जॉइनिंग, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। आई होप सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है हमारे सेशन से। ये तो बता सकते हैं सब लोग, यस और नो? चलिए, अंजू जी को तो वेरी इंफॉर्मेटिव लगा, बाकी सबको? बाकी सबको नहीं लग रही इंफॉर्मेशन? ओके, सागर जी को लग रही है, और बाकी सबको? ओके, सांची जी को भी लग रही है। चलिए, जो लोग एंड पे हैं, कविता जी को भी, जी रंजन जी को भी, तो चलिए आई बिलीव कि जो लोग एंड तक हमारे साथ हैं दे आर इंटरेस्टेड, उनको जो है इंफॉर्मेशन मिलती है तभी दे आर हेयर। हाँ जी सांची जी, आप कुछ कह रहे हो? हाँ जी मैम, ये तो आज का सेशन अच्छा लगा। जी लेकिन हालांकि मेरे को ना बहुत ज्यादा नक्षत्रों की बहुत ज्यादा नॉलेज है नहीं, तो बहुत ज्यादा मेरे को इसके बारे में नहीं पता। अब जैसे शनि देव उन्होंने बोला कि उनका 11th हाउस में है, 1 नंबर की राशि में। अब ये सारा तो पता है कि हाँ ठीक है, ये किस में क्या इम्पैक्ट होता है, लेकिन नक्षत्र का कैसे क्या रोल प्ले होता है, क्या उसका इम्पैक्ट होता है, हमें उन पे कैसे इंटेंसिटी शांत करनी है, थोड़ा सा कम करना है, ये सब लाइक नक्षत्र जो है ना, ये तो बिल्कुल, मुझे देखो, पता है कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें बिल्कुल उनके बारे में रेमेडीज करनी ही करनी है 100%। बिल्कुल बिल्कुल। हमने नवतारा चक्र किया था, आ, हाँ उसमें जी। हमने जो है इसके ऊपर पूरी डिटेल में बात करी थी कि नक्षत्र का इम्पैक्ट क्या होता है, उसकी क्या रेमेडीज होती हैं, क्योंकि हर नक्षत्र जो है वो एक शेप को रिप्रेजेंट करता है, एक उसके साथ सिंबल जुड़ा हुआ है, उसके साथ ट्री जुड़ा हुआ है। एंड हर नक्षत्र की ना अपनी क्वालिटीज हैं, उसके अपने कैरेक्टर्स हैं। वो अपने कैरेक्टर्स के, अभी जैसे हमने बात करी कि ये कंप्लीशन और एंडिंग और न्यू बिगनिंग की बात कर रहा है रेवती की, हमने जितनी आज हमने डिस्क्रिप्शन की रेवती की करी, ऐसे ही आप जो है 27 के 27 नक्षत्र को जो है वो बहुत डीपली जान सकते हो, और हर चीज जो है उनके साथ जो जुड़ी हुई है उसको यूज किया जा सकता है। और अगर कोई चीज आपको, कोई नक्षत्र आपके लिए बेनिफिशियल है, जैसे हम नवतारा में कहते हैं कि आपके लिए सेकंड नक्षत्र, आपके लिए फोर्थ नक्षत्र, आपके लिए सिक्स सेवंथ, सॉरी सेवंथ, सिक्स, और आपके लिए एट्थ एंड नाइन्थ नक्षत्र जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो उनसे जुड़ी हुई चीजों को जब आप अपनी लाइफ में अपने आसपास रखते हो, यूटिलाइज करते हो, आप उसकी एनर्जी को जो है बहुत बेहतर तरीके से यूज कर सकते हो, इनके बेनिफिट्स ले सकते हो। इसके अकॉर्डिंग जो आपका फर्स्ट नक्षत्र, जो जन्म नक्षत्र हम जिसको कहते हैं, वो आपका थर्ड फिफ्थ सेवन्थ, ये प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो इनके डोनेशंस करना, इनकी रेमेडीज करने से आप जो है इनसे बचाव तो अपना। मैम आप इनसे रिलेटेड कोर्सेज लाएंगे ना, तो सो बिल्कुल दैट हमारा, मतलब। बिल्कुल हमारा ये नवतारा का तो कंप्लीट हो गया, बट लेट्स सी नक्षत्रा के ऊपर जो है वो फुल कोर्स लेकर आएंगे। अभी मैम कोई कमिंग कोर्सेज हैं क्या, कमिंग मतलब हम जैसे। प्रश्न, हाँ जी, अब प्रश्न कुंडली लेकर आ रहे हैं, उसमें भी हम जो है वो एक पार्ट तो नक्षत्रा का उसमें भी करने वाले हैं, और उसमें बेसिक टू एडवांस, जिसको कुछ नहीं आता एस्ट्रोलॉजी का वो भी प्रश्न से कैसे आंसर दे पाएगा, वो पूरा कोर्स करने वाले। 15 डेज अच्छा का मैम, बस कोर्स है। लास्ट में मैम मैं इनको बोलना चाहूंगी, रेडमी नोट और 11 जिनका अभी वो था। जी मैम मेरे को आपको ना एक चीज बता मैम, मैंने ना एक्चुअली मैं आपको बताऊं सेम सेम मेरे भी 7:30 ही खत्म हुई है, और इतना ट्रैजिक टाइम था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये मोमेंट निकलेगा कब। फिर आई स्टार्टेड टू स्टडी अबाउट द शनिदेव। वेस्ट जोन होती है इनकी मैम। तो जी वेस्ट जोन में अगर आप डायरेक्शन करके, वेस्ट जोन जो होती है हमारी मैनिफेस्टेशन की होती है जितनी भी, और शनि इज मनी। मैंने शनि के ऊपर इतनी रिसर्च कर डाली मैम कि मतलब एक एक रेमेडी इतनी पावरफुल, अब तो मैं दूसरों को देती हूँ रेमेडीज। मैंने चलिए, शनिदेव पर खूब सारी रिसर्च करी, अब शनिदेव मेरे फेवरेट शनिदेव हो गए हैं। भले इन्होंने जितना, मैम बस मैं आपको इतना जरूर बोलूंगी, शनिदेव जाते जाते जो देते हैं ना, वो आपको लाइफ में ऐसी चीज देकर जाएंगे जो आपके हाथ से कभी कोई छीन नहीं सकता, और वो मल्टीप्लाई होंगी चीजें। बस ठीक है मैम अंजू सिर्फ आप जी। एक ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड कर लो, शनिदेव आप जो मेरे को दे रहे हो ना, ठीक है मैं उसके लिए रेडी हूँ। जैसे थैंक यू शनिदेव, एवरी डे यू जस्ट से थैंक यू।
5 दिन, 10 दिन, 8 दिन के अंदर आप देखोगे कि आपके लाइफ में मिराकल्स हो रहे हैं, सीरियसली। चलिए अंजू थैंक यू जी, मैम। आपको रेमेडी मिल गई। थैंक यू सांची जी फॉर कमिंग एंड बिल्कुल हेल्पिंग हैंड हमारा बनने के लिए। ठीक है जी। थैंक यू मैम। चलिए जी, वेलकम जी। थैंक यू सो मच। जी सागर जी, कुछ कह रहे हो आप? मैम ये आपने बताया कि रेवती नक्षत्र एंड ऑफ द नक्षत्र है सभी नक्षत्र का। सो ये वार सभी एंड होने का चांसेस है मैम? नहीं, उसके इसके साथ इसका ऐसे कनेक्शन हम नहीं जोड़ेंगे तुरंत से कि हाँ जी ओके। वॉर एंड हो जाएगी। इसके ऊपर बहुत सारी चीजें जो है वो डिफरेंटली भी काम कर सकती हैं। हाँ, बट स्लो हो जाएगा कुछ, पैटर्न कुछ स्लो हो जाएगा कुछ। सबको लगेगा कि कुछ चीजें जो कंप्लीट हो रही हैं, कुछ नई स्टार्ट करनी चाहिए, ऐसी कुछ ना कुछ चीजें होंगी। लेकिन टोटली पूरा इम्पैक्ट जो है वो हम इस तरह से खाली शनिदेव से नहीं ले सकते, क्योंकि बाकी सारे क्योंकि जो है आपके प्लैनेट जो है वो मेजर जो है वो चेंज होने वाले हैं। जुपिटर सेकंड को चेंज हो रहे क्योंकि हैं आपके। हाँ राहु केतु इस साल जो है वो चेंज होंगे, तो सबका इम्पैक्ट आएगा। एक एक प्लैनेट से आप सारी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, सभी बिल्कुल कंट्री को बिल्कुल प्रॉब्लम हो रहा है, बिल्कुल महंगाई बढ़ रहा है, सभी बिल्कुल हो रहा है। तो बिल्कुल इसीलिए हो गए तो अच्छा होता है। बिल्कुल सब चाहते हो जाए, बंद हो जाए, लेकिन क्योंकि जो आगे होना है, अभी हमने बात करी है कि शनिदेव बुध से निकलेंगे और एरीज में जाएंगे। तो पुरानी नई चीजों को शुरू होने के लिए पुरानी को छोड़ना, पुरानी को उसका टूटना, नई का बनना, वो चीज तो बनेगी ना। तो थोड़ा वेट करिए, होगा वो चीज भी, लेकिन टाइम लगेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम जी। कविता जी, आप कुछ कह रहे हो? मैम मतलब जब 7:30 लगती है तो अच्छे लोगों की पहचान और बुरे लोगों की भी पहचान हो जाती है, और हम उनसे दूर भी हो जाते हैं। हाँ हाँ, सही है ना बिल्कुल मैम? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है मैम, क्या कि जो बुरे लोग होते हैं उनकी पहचान बहुत जल्दी हो जाती है, और साथ में अच्छे लोगों की भी पहचान हो जाती है और दूर हो जाते हैं। बिल्कुल, सब लोग पहले बुरे लोगों के ऊपर ही विश्वास करते रहते हैं। क्योंकि शनिदेव शो ऑफ नहीं ना पसंद करते। अभी हमने बात करी थी ना, वो कहते जेन्युइन, जो 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 लोग जेन्युइन होंगे, जेन्युइन बिहेवियर करेंगे, उनके साथ हैं शनिदेव। नहीं तो फिर इनजस्टिस तो वो नहीं बर्दाश्त करते, तो पनिशमेंट देना जो भी कह लो वो शनिदेव करते ही हैं। वही मैंने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया है मैम, इसीलिए पूछ रही हूँ। क्योंकि आपको मालूम है, मैंने आपको सब कुछ बोला है कि हमारा जितना जी लॉस भी हुआ है, बिल्कुल तो बिल्कुल। जो लोगों को मतलब जो हमें फंसाए थे सब बाहर निकल गए, कौन सच्चे कौन अच्छे उसी में ही। जी बिल्कुल बिल्कुल वही, आपको मालूम है, आपको मैंने बोला है पहले भी बिल्कुल। सबके साथ ऐसा होता है, जो भी उनकी लाइफ में चल रहा होता कि है। हेल्थ के और साथ शनि, हमारा तो पूरा वेल्थ भी गया, और हम्म, इंसान जो जो अच्छे थे वो बुरे सब निकल गए। मतलब 5.5 करोड़ कहाँ है मैम? बोलने बिल्कुल में तो आप हमारा उसमें गला ही पूरा सूख जाता है। बिल्कुल बिलीव करो कि जो चीज हो चुकी है वो हो चुकी है। इसका जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो अच्छा मिलने वाला है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। शनिदेव पेशेंस ही मेरे टेस्ट बच्चे का करते साढ़े हैं। साथ ही चल रहा है। मतलब अभी कौन सा कोर्स लेना, 10th अभी कंप्लीट हुआ है मैम, कोर्स कौन सा लेना है नहीं लेना, इतना कंफ्यूज में वो चल रहा है उसका। हम्म। दूसरा चरण है अभी उसका, तो 7:30 का। चलो, कभी फिर बात करेंगे इसके ऊपर। तो आज का हाँ, सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए सेशन में। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा था मैम सेशन, समझ टिल में देन, भी आ रहा था अभी। थैंक यू सो मच। तो चलिए फिर मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।